11 तारीख शुक्रवार को आए नतीजे शोभा लिमिटेड के दक्षिण भारत की और विशेषकर से कर्नाटक की बेंगलोर की एक बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी। आइए पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं और उसके बाद हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। 2% आय घटकर आई है 668 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन कामकाजी मुनाफा 27-28% बढ़कर पहुंचा है 228 करोड़ और इसकी वजह है मार्जिन में दमदार बढ़ोतरी। 26% से मार्जिन 34% पहुंचते हुए दिखे, 8% का दमदार उछाल और मुनाफा इसी वजह से लगभग 50% बढ़ता हुआ 22 करोड़ से 33 करोड़। तो अच्छे दमदार नतीजे कहे जा सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा साहब। शर्मा साहब स्वागत है। पहले तो आपको इन अच्छे नतीजों की बधाई। बाकी सब बढ़िया है, टॉप लाइन जितनी हम सोचते थे, जितनी हम चाहते थे उससे कम बढ़ी है, क्या उसकी खास वजह या इनफैक्ट घटी है 2%? तो रेवेन्यू कम हुआ है, उसकी वजह सर? नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। जहां तक रेवेन्यू का 2% कम होने की बात है, प्राइमा फेसी हम जो इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं वो कंप्लीटेड बेसिस पे करते हैं रियल एस्टेट रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में परसेंटेज कंप्लीशन पे करते हैं। तो कोविड के माहौल के अंदर में किसी क्वार्टर में अगर घरों की डिलीवरी कम हुई, हैंडओवर कम हुआ, तो इनकम के अंदर में रिकॉग्निशन कम होता है। तो हमारे बिजनेस के अंदर में जब से ये नया अकाउंटिंग रूल्स आया है, प्राइमरीली जो हमें देखना चाहिए वो है कि नई सेल्स आपकी कितनी हुई है और उस नई सेल्स से आपने कितना कैश फ्लो किया है, और उस कैश फ्लो से आपने जो है कितना पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है सारे खर्चे निकाल के। और इन सब पैरामीटर्स के अंदर में हमारी कंपनी ने पिछले क्वार्टर के अंदर में एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। 1000 करोड़ से अधिक की सेल थी, शोभा का शेयर 900 करोड़ का था, 1000 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो था। रियल एस्टेट में सबसे अधिक कलेक्शन पिछले क्वार्टर के अंदर में आया और उस वजह से 123 करोड़ से हमने हमारा डेट भी जो है नेट कम किया पिछले क्वार्टर के अंदर में। और इंटरेस्ट रेट्स भी घट के 8.65 आ गई, जो कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे कम है आज तो रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर में। बिल्कुल। तो सर शर्मा साहब, दो चीजें हैं जिन पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये कमाल कैसे हुआ। पहला तो ये कि 1060 करोड़ के कैश फ्लो आपके, मेरे ख्याल से आपकी कंपनी जब से बनी तब से तिमाही हाईएस्ट है, अब तक के हाईएस्ट एवर है। और दूसरा आपने खुद अभी जो जिक्र किया कि बोरोइंग कॉस्ट घटकर 8.65%, 8.5% के बेहद नजदीक, जो अब तक की लोएस्ट है। तो ये दोनों ही बहुत तगड़े मजबूत नंबर्स दिख रहे हैं। इसके पीछे की वजह सर कैसे हुआ? प्राइमरीली टू ब्रिंग डिसिप्लिन। बेसिकली कोविड पीरियड के अंदर में हमने महसूस किया कि हम एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसके अंदर में जो हमारे हाथ में है उसको हमें कंट्रोल करने का है। और उस चीज को ध्यान में रख के हमने हमारे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की रिव्यू करी, हमारी रिक्वायरमेंट्स की रिव्यू करी, हमारे कमिटमेंट्स की रिव्यू करी, और हमने खर्चा इस तरीके से किया जिसके अंदर में हम रिराक के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट भी करते जावें, और साथ साथ में जो एक प्रेशर है कस्टमर से कलेक्शन का, एग्रीमेंट का, उस प्रोसेस को हमने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। इन दोनों चीजों की वजह से आज एक तरफ कलेक्शंस इंप्रूव हुआ है और दूसरी तरफ हमारे जो खर्चे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनमें हमने काफी हद तक एक डिसिप्लिन लाया है, और आउटकम उसका जो है आप लोगों के सामने है। सर जो रेवेन्यू कमाया, तो आपने कहा एक तो अकाउंटिंग वाला रीजन है, तो क्या अगली तिमाही से ये रेवेन्यू वापस इंप्रूव होकर वैसे आने लगेगा अकाउंटिंग की वजह से? दूसरा, आपकी नई सेल्स कितनी होती है, नए प्रोजेक्ट्स कितने लॉन्च होते हैं, राइट? तो दोनों के बारे में बताइए सर जरा कि आगे लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं, प्लस रेवेन्यू रिकॉग्निशन वापस कब से शुरू होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अनिल जी आपने। बेसिकली आज अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर में हमारे पास जो कस्टमर्स का कलेक्शन है वो 4000 करोड़ से बढ़ के 4700 करोड़ हो गया है। और हमारी कंपनी में जो है अभी जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनको हम खाली बाकी जो कस्टमर से जो पैसा आ रहा है उससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में आज अगर सारे खर्चे हम निकाल के भी 7000 करोड़ तक का हमारे पास में पॉजिटिव कैश फ्लो एट द प्रोजेक्ट लेवल हमारे पास में आना चाहिए। आज इन सब के पीछे जो बेसिक आइडिया जो मैं जो देना चाह रहा हूं करके है कि डिलीवरी कम हो पा रही है कोविड की वजह से, जबकि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज और कलेक्शंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और उसका डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में रेवेन्यू के अंदर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और उस रेवेन्यू इंप्रूवमेंट से
जो है टोटल प्रॉफिटेबिलिटी भी जो अभी जो दिख रही है उससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा। फाइनली जिस तरीके का हम डेट कम करते हैं उसी तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है हम दिखा पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की रही है इस तिमाही में और उम्मीद करते हैं कि यही मूड माहौल बरकरार है। थैंक यू सो मच सर।